वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम वकार है। मुझे लगा मेरा नाम अमर है। महाभारत का 135 एपिसोड का सेकंड पार्ट है। लास्ट में यार अर्जुन को एंट्री नहीं मिली, वो बेचारा रात दरवाजे पर ही खड़ा रहा और उनकी बीवी भी अभी तक मंडप में ही है, वो डोली में ही है। तो नेक्स्ट अभी आपके साथ देखते हैं क्या होता है। बड़ा यार टफ है। आदेश दीजिए महाराज। आदेश नहीं, विनती है पांचाली। जो स्थिति निर्मित हुई है उसका उचित विचार करो। अर्जुन का नगर प्रवेश रोकना सारे नगर के साथ अन्याय होगा। अर्जुन के बिना नगर अपूर्ण रह जाएगा पांचाली। आर्यपुत्र अर्जुन के बिना मेरा जीवन अपूर्ण है। एक प्रण के लिए अपने समग्र जीवन को तपस्या बनाया है मैंने। हम सब ने आर्य इंद्रप्रस्थ में किसी भी पांडुपुत्र की अन्य कोई भी पत्नी प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा प्रण आप सब ने लिया था आर्य। आर्यपुत्र अर्जुन उस प्रण को तोड़कर हम सब की तपस्या को विफल नहीं कर सकते। यदि आर्यपुत्र अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें सदा के लिए इंद्रप्रस्थ का त्याग करना होगा। किंतु पांचाली, अर्जुन के बिना राष्ट्र यज्ञ कैसे होगा? हम स्वतंत्र किस प्रकार हो पाएंगे? और एक महान राज्य के निर्माण का स्वप्न अपूर्ण रह जाएगा। हमारी तपस्या के कारण राज्य है या राज्य पाने की लालसा के कारण हमारी तपस्या? यह आपको निश्चित करना है आर्य कि मधुरता के कारण शक्कर का मूल्य है या उसका मूल्य है इस कारण शक्कर मधुर प्रतीत होती है। यदि राज्य का ही इतना महत्व है तो आप सब समर्थ हैं, जाकर आक्रमण कर दीजिए हस्तिनापुर पर। अधर्म होगा किंतु अधर्म ही तो कारण है समग्र आर्यव्रत में सत्ता का। हम क्यों भिन्न हो? किंतु इतना स्मरण रहे आर्य, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से केवल मुट्ठी भर मिट्टी यदि पानी में बह जाती है तो वो पत्थर पर्वतों से गिर जाया करते हैं। तपस्या का टूटना तो इससे भी सरल होता है। इसलिए यदि आर्यपुत्र अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें सदा के लिए इंद्रप्रस्थ का त्याग करना होगा। जीजी हमारा स्वागत करने नहीं आएंगी? सुभद्रा, हम शायद नगर में ही ना प्रवेश कर पाए। सुभद्रा, कहाँ जा रही हो? आपको क्षमा दिलवाने। Samyaminish
महारानी, ये भेजा है आपके पास सुरक्षित रखने की प्रार्थना के साथ। किसने भेजा है? कहती है कि कोई ग्वालन है, द्वारिका से आई है। ये भेजा है उस ग्वालन ने, कहा है कि आप इसे सुरक्षित रख सकती हैं। कृष्णाजी का फल तो है। महारानी से कहिएगा इस ग्वालन की विनती है, इस धरोहर को सुरक्षित रखिएगा। तुम अवश्य सुभद्रा हो? प्रणिपात महारानी। मैं द्वारिका से चली तो भ्राता कृष्ण ने मुझे ये सारे उपहार दिए थे। मथुरा और वृंदावन से उन्होंने जो प्राप्त किया था वो सारे संस्मरण। भ्राता कृष्ण ने मुझे कहा था इन्हें अपने जीव से भी ज्यादा सुरक्षित रखना, किंतु महारानी मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन्हें अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। किस प्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे? तुम्हारे पति तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। वो जिस वस्तु को रक्षण प्रदान करते हैं उसे तो कभी हानि पहुंच ही नहीं सकती। क्षमा कीजिए महारानी, पर भ्राता कृष्ण ने कहा यह कोई राज्य की सीमा नहीं है जिसका रक्षण शस्त्रों से हो। स्मरणों को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए तो प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। और देखिए ना मेरे पति को, वो अपना दिया हुआ वचन ही भूल गए, तो इन अनमोल स्मृतियों का रक्षण किस प्रकार करेंगे? सुभद्रा, आर्यपुत्र अर्जुन मेरे भी पति हैं और उनका अपमान मैं सुन नहीं पाऊंगी। जो वचन उन्होंने मुझे दिया था वो मेरा प्रश्न है। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं महारानी, उन्होंने जो वचन मुझे दिया था मैं तो उस बारे में बात कर रही थी। आर्य ने मुझसे कहा था कि इंद्रप्रस्थ में मेरा सबसे ऊंचा स्थान होगा और मेरी सत्ता सब पर चलेगी। तुम्हें इंद्रप्रस्थ की महारानी बनने की इच्छा है? नहीं महारानी, महारानी के माथे पर तो 100 उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें कहाँ सब प्राप्त होता है। मैं तो इंद्रप्रस्थ की महारानी पर अपनी सत्ता चलाना चाहती हूँ और आर्य ने कहा था ऐसा अवश्य होगा। सत्य मत कहो सुभद्रा। मैं आर्यपुत्र अर्जुन को जानती हूँ
इतना बड़ा प्रपंच वो नहीं सिखा सकते। ये अवश्य तुम्हें गोविंद ने सिखाकर भेजा है। हाँ महारानी, भ्राता ने कहा था यदि क्रोध का कारण बनकर जा रही हो तो निवारण भी अपने साथ ही लेकर जाओ। भ्राता ने कहा था कि जहाँ सुदर्शन चक्र की सत्ता नहीं चलती वहाँ बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। और कहा था यदि ग्वालन का हृदय लेकर जाओगे तो महारानी की महारानी बन पाओगी। ऐसा भ्राताश्री ने कहा था महारानी। यार द्रौपदी से हमारा था यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। कृष्णा जी की तो बात आप रख रहे थी, इतने सारे उपहार तोहफे भेजे आपने, मतलब निशानियाँ, मोर का पंख, बांसुरी, और उनकी बहन आई है तो आप तो उनका स्वागत करें, लेकिन आप उन पर गुस्सा हो रही है और बोल रही है परपंच है ये, तो द्रौपदी से ये उम्मीद नहीं, ये गलत किया इन्होंने, ये मुझे सही नहीं लगा यार। हाँ यार, ये इस्तकबाल तो बड़ा आलीशान होना चाहिए था। अर्जुन भाई इतने सालों के बाद वापस आया है, तपस्या के बाद भाई, पर ये द्रौपदी ने तो उल्टा ही कर दिया भाई, वहां पर दरवाजे पर ही रोक दिया है भाई, उसको अंदर ही नहीं आने दिया। और द्रौपदी खुद भी एक मरतबा परेशान थी तो कृष्णा जी ने उसकी मदद की थी, तो आज उसकी बहन आई तो उसका तो इस्तकबाल बनना चाहिए ना। मगर भाई इसको तो बड़ा क्रोध है भाई, आज तो मैं नाराज हूँ उससे। और ऊपर से तो धृतराज वाले भी इनके लिए, अर्जुन के लिए चाल चल रहे, और यहाँ पर तो महारानी द्रौपदी, तो यहाँ पर ये भी गुस्सा करेगी भाई। क्या अर्जुन बेचारा जाए तो कहा जाए, इतने सालों के बाद वो आया है तपस्या करके, तो आप उसका तो इस्तकबाल बनता है नहीं, आप उसी रास्ते में आग जला दी भाई, ये क्या कर रही है। लास्ट में देखा कैसे आंखें दिखा रही थी भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बात को मानना भी चाहिए, एक तरफा नहीं मानना चाहिए। कभी कभी जो वचन है ना उसको भी तोड़ देना चाहिए। आ जाओ भाई, आपका वेलकम करते हैं। ये वचन के पीछे तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। बस में भी तो भाई तपस्या की ना अर्जुन के साथ साथ इधर भाई, तो भाई मैं एक वचन है ना, मैं उस वचन से डरता हूँ। शुरुआत से जो माँ भीष्म जी ने लिया था ना, वो मछुआरन से तो आपका बेटा ही बनेगा, उसी दिन से भाई हस्तिनापुर का है त्याग हो गया है भाई।